नमस्कार देवियों, सज्जनों, सरप्रिय छात्रों, आप सबका हार्दिक स्वागत है शिक्षा पॉइंट पर। पिछले कुछ दिनों से श्री राम मंदिर निर्माण कार्य को बाधित करने और विवादित बनाने का एक नया षड्यंत्र रचा जा रहा है। कुछ लोगों को जो नहीं चाहते कि इस देश में शांतिपूर्ण तरीके से कोई कार्य हो, वो हर कार्य में अपनी टांग अड़ाने और अनर्गल आरोप लगाने की साजिशें करते रहते हैं। और एक नहीं, कई ऐसे लोग हैं, यहाँ हिंदू की खाल में बैठे हुए ही लोग हैं जो हिंदुओं के कार्यों में विशेष रूप से टांग अड़ाने के लिए बड़ी रुचि लेकर के ज़ोर शोर से बढ़ते रहते हैं, विवाद खड़ा करते रहते हैं। हमारे संविधान के संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के लिखित संविधान में उसके मुख्य पृष्ठ पर ही प्रभु श्री राम की तस्वीर है। और संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि चूँकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, तो ये धर्म को नहीं मानती, सरकार नहीं मानती, सब ये ऐसा कुछ नहीं है। लोग तो धर्म को मानते ही हैं, लेकिन यहाँ धर्म के नाम पर अनर्गल राजनीति करने वाले जो दशकों से ये विवाद चला आ रहा था, उस विवाद पर पूर्ण विराम लगा करके मंदिर निर्माण का कार्य शुरू किया गया। लेकिन कुछ लोगों को ये बात भी पसंद नहीं आई, तो जो विदेशी पैसों से पलते बढ़ते हैं और जो उनमें रुचि रखते हैं उन पैसों में, ऐसे राजनीतिक पार्टियों की शह पर कुछ लोग विवाद बनाते रहते हैं। और कुछ लोग तो आंखें फाड़ फाड़ के कहते हैं चंदा चोर, चंपत चोर, ये फलां ढिकलान। ये लोग शायद ये भूल जाते हैं कि वे भी हिंदू हैं, लेकिन ये कैसे हिंदू हैं, ये परिभाषा करना बड़ा सरल कार्य है। ये निकृष्ट किस्म के लोग हैं जिनकी सोच इतनी गंदी हो गई है कि वो नहीं चाहते कि इसको शांतिपूर्ण ढंग से ये भव्य, अब हुआ क्या है, ये भव्य निर्माण जो हो रहा है मंदिर का अयोध्या में, तो अचानक से जब से ये निर्माण कार्य शुरू हुआ तो अयोध्या की ज़मीन आसमान छूने लगी, ज़मीनों की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। खुद सुल्तान अंसारी और कोई पाठक हैं, इन दोनों ने माना है कि जिस भूमि का डील हुआ है, जिस भूमि का सौदा हुआ है, खरीदी गई है जो ज़मीन, उस ज़मीन की मार्केट वैल्यू 30 करोड़ के आसपास है। उसको मंदिर तीर्थ क्षेत्र न्यास ने महज 18.5 करोड़ में खरीद लिया है। और उस ज़मीन की सख्त ज़रूरत थी, तो जहाँ पर ऐसे कार्य होते हैं वहाँ की ज़मीन अपने आप आसमान छूने लगती है उनकी कीमतें। तो ये जाहिर सी बात है कि, और ये 2011 और कब का डाटा ला करके लोग परोस रहे हैं। और कुछ लोग तो आंखें फाड़ फाड़ करके बोलते हैं, हे चंदा चोर, चंपत चोर, इस तरह से ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के बोलते हैं ना, लगता है कि कहीं इनकी आंखें ही बाहर ना आ जाएं। भैया अपनी आंखों को संभाल के रखो का, ताकि अपनी जगह पर रहें और वो तुम दुनिया को देख सको और देख सको आने वाले समय में कितना भव्य मंदिर का निर्माण होता है और होगा। तुम्हारे टांग अड़ाने से वो रुकने नहीं वाला है। देश का जनमानस अच्छी तरह समझता है, कुछ लोगों के, टुच्चे लोगों की राजनीति को लोग अच्छी तरह समझते हैं। चंदा जिन्होंने दिया, तुमने कितने रुपए दिए, हमने कितने रुपए दिए हैं, जरा इस पर सोचो कि चंदा चोर कहने लगे। एक सन्यासी को, पूर्ण आत्मा को, संपत राय को चंपत चोर कहना शर्म नहीं आती? जो इस तरह से बोलते हैं, जरा उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि वो कहाँ खड़े हैं, किसकी बात कर रहे हैं, किसकी आलोचना कर रहे हैं, किस विषय पर वो विवाद खड़ा कर रहे हैं। ये सोचे समझे बिना मुझे तो लगता है कि ऐसे लोग असली हिंदू हैं ही नहीं। उनके रक्त संचार में कुछ गड़बड़ हो गई है।
वो रक्त बदल गया है उनका। इसीलिए आज सुल्तान अंसारी अगर वो कहता हाँ जी ठीक है, ये इतनी वैल्यू थी, हमने मंदिर के नाम पर, प्रभु श्री राम के नाम पर इतने में ये ज़मीन बेच दी, तो ये चीज़ भी कुछ लोग ये कहते हैं कि ये एकमात्र अकेला मुसलमान है जिसके पक्ष में संघ परिवार खड़ा है और दुनिया के और जितने मंदिर से जुड़े हुए लोग हैं वे लोग खड़े हैं। डूब मरो। कैसे कैसे पत्रकार हैं, कैसे कैसे क्रिएटर्स हैं, कैसे कैसे क्रिएशन में लगे हुए हैं, बात का बतंगड़ बनाने में लगे हुए हैं और अपनी छवि को चमकाने में लगे हुए हैं। और ऐसी छवियों को लोग बहुत अच्छे से समझते हैं कि कितनी गंदगी है, कितनी गंदी सोच है। डर्टी माइंड किस्म के लोग हैं, डर्टी माइंड है ऐसे लोग। ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती तो कम से कम पब्लिक तो समझती ही है, वो सब देखती है, पब्लिक सब जानती है। इसलिए आप कितना भी विवाद खड़ा कर लो, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। देश ये हिंदुस्तान, ये सबका भारत है, ये सबको शरण देने वाला देश है। और ये ना समझो कि टुच्ची राजनीति करके 91 में कुछ नेता लोग जो रथ यात्रा को रोक करके अपनी राजनीति चमकाई और जो सर्टिफाइड चारे का चोर है, ऐसे लोगों से, ऐसे लोग और सर्टिफाइड गंदगी फैली हुई, जिनके चरित्र में गंदगी ही गंदगी फैली हुई है, ऐसे लोग भी इस देश में राजनीति चमका लेते हैं। क्यों चमका लेते हैं? क्योंकि यहाँ जनमानस सिर्फ और सिर्फ तुच्छ राजनीति को, स्वार्थ को ऊपर समझता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना ही स्वार्थ देखते हैं, देश से कुछ लेना देना नहीं है। और मजे की बात है कि ऐसे जो नेतागण है ना, ये लोग क्या करते हैं, बेवकूफ़ बना देते हैं उनको। जो लोग उनको वोट देते हैं उन्हीं को बेवकूफ़ बना देते हैं। बताइए, जो ऐसे लोग हैं जो अरबों का घोटाला करके बैठे हुए हैं, कौन से पब्लिक के लिए उन्होंने कौन सा कार्य कर दिया, किसका भला कर दिया उन्होंने, कितनी नौकरियों का सृजन किया है, कितने निर्माण कार्य किए हैं, देश के लिए उन्होंने क्या किया है, देश को बेचने का ही काम किया है। तो ऐसे जो गद्दार किस्म के लोग हैं, उन लोगों को सबक सिखाने का समय आ गया है। जागो भारत, ऐसे लोगों को जगाओ और लोगों को जगाओ, ताकि सोते हुए जो लोग हैं, जो निरपेक्ष और तटस्थ हुए जो सभी चीज़ों को देखते हैं, वो अच्छी तरह समझते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ है, कौन सा आरोप अनर्गल है, कौन सा आरोप सच है। यहाँ जो सच आरोप है उस पर कोई बोलता नहीं। अरबों खरबों के घोटाले होते रहे जिन सरकारों के राज में, उन पर कोई हो हल्ला नहीं हुआ, है ना। लेकिन ये पुण्य कार्य में हो हल्ला हो रहा है। ये बड़ी शर्मनाक बात है, इसको रोकना चाहिए। ऐसे लोगों को तो सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो कानून से हो, चाहे वो पब्लिक से हो। किसी न किसी रूप में ऐसे लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। लेकिन क्या करें, हमारे देश की जनता में जो बंटवारा है ना, जो बटी हुई जो मानसिकता है, ये बहुत ही अफसोस की बात है। ये घटी हुई और बटी हुई मानसिकता को एक होना पड़ेगा, तभी ये देश सचमुच में महान देश कहलाने के लायक होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मोटिवेशनल, एजुकेशनल, रिलीजियस, पॉलिटिकल और ऐसे ही तमाम विषयों की पड़ताल को पाने के लिए, शिक्षित होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय भारती।